महाभारत के बहुचर्चित पात्र पांडवों के पिता राजा पांडु भी थे, जिन्हें अपनी दो पत्नी कुंती और माधुरी से 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव की प्राप्ति हुई थी, जो बाद में पांडव कहलाए। परंतु क्या आप जानते हैं कि इन 5 पुत्रों में से एक भी पुत्र पांडु के थे ही नहीं। इसका मतलब यह भी है कि इन 5 पुत्रों का जन्म पांडु के तेज से नहीं हुआ था। इसके पीछे भी एक कथा है, जिस कारण पांडु संतान का सुख प्राप्त नहीं कर सकते थे। राजा पांडु अपने दोनों पत्नी कुंती और माधुरी के साथ वन में शिकार पर गए। वहां उन्होंने एक मृग को देखा जब वो मैथुन कर रहा था, परंतु पांडु ने उस अवस्था में भी उस बेजुबान जानवर पर बाण साध दिया। बाण से घायल होने के पश्चात वो मृग अपने वास्तविक रूप में आया, जिसे देख कुंती और माधुरी समेत पांडु भी अचंभित हो गए। वास्तव में वो मृग कोई और नहीं बल्कि ऋषि केदंब थे। मृग रूपधारी ऋषि केदंब को देख भयभीत पांडु ने उनसे क्षमा मांगने का प्रयास किया, परंतु ऋषि केदंब क्रोध से लाल थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने राजा पांडु को श्राप देते हुए कहा, जिस प्रकार मैथुनरत अवस्था में तूने मुझे मृत्यु को सौंपा है, उसी प्रकार जब भी तुम इस अवस्था में आओगे तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस घटना के बाद पांडु के मन में श्राप का डर बैठ गया और वो यह मान चुका था कि वो अपने पत्नी और किसी भी औरत के साथ संभोग करने का प्रयास करेगा तभी उसकी मृत्यु हो जाएगी। उनका मन हमेशा उसी चिंता में लीन रहता कि अपने उनके वंश का क्या होगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा। इसी दुख के चलते उन्होंने अपना सारा राजपाट भी त्याग दिया और अपने दोनों पत्नी कुंती और माधुरी संग वन में चले गए। वन में चले जाने के बाद भी राजा पांडु खोए खोए रहते थे। उनकी ये स्थिति देख कुंती और माधुरी दोनों ही चिंतित रहती। पांडु की स्थिति को गंभीर होता देख कुंती को अपना वरदान याद आया, जो कि एक बार महर्षि दुर्वासा ने कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। यह तब की बात है जब कुंती कुंवारी थी और महर्षि दुर्वासा उनके महल में अतिथि बनकर आए थे और काफी लंबे समय तक वही रहे थे। तब कुंती ने उनका बहुत ही आदर भाव से सेवा किया था, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने वरदान स्वरूप उन्हें एक मंत्र दिया था, जिसके उच्चारण मात्र से ही वो किसी भी देवता का आवाहन कर उन्हें बुला सकती थी और संतान प्राप्ति कर सकती है। इसी वरदान के फलस्वरूप उसी समय सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ था, जो कि कुंती की एक भूल थी। वो सिर्फ ऋषि दुर्वासा के दिए हुए वरदान की जांच कर रही थी, परंतु परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हो गया। जब कुंती ने ऋषि दुर्वासा के वरदान की बात राजा पांडु को बताई तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए और बिना विलंब किए देवी कुंती को देवताओं का आवाहन करने को कहा, जिसके फलस्वरूप कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। फिर पांडु की आज्ञा पाकर कुंती ने इस मंत्र का ज्ञान माधुरी को भी दे दिया, जिसके फलस्वरूप माधुरी ने देवताओं का आवाहन कर 2 पुत्र नकुल और सहदेव को जन्म दिया। समय बीतता गया और समय के साथ पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने बाल अवस्था को पार कर अपने युवा अवस्था में पहुंच गए। इन्हें पांडवों की उपाधि मिली, जो सही भी थी, क्योंकि 5 भी अलग अलग कलाओं में निपुण थे। इनका मुकाबला करना आसान नहीं था। युधिष्ठिर धर्मवीर था, तो भीम में 100 हाथियों का बल था। अर्जुन धनुष विद्या में निपुण था, तो नकुल सौंदर्य में सबसे श्रेष्ठ था। पांडवों में सबसे छोटे थे सहदेव, जिनके लिए कहा जाता है कि द्वापर युग में सहदेव से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं था। लेकिन इतने कुशल और योग्य पुत्रों को पाने के बाद भी राजा पांडु का मन दुखी रहता। वास्तव में उनके दुख की असली वजह उनका पछतावा था, जो उन्हें परेशान करता था। राजा पांडु के मन में हमेशा इसी बात का खेद रहता, चूंकि उनके 5 पुत्र का जन्म उनके तेज से नहीं हुआ था। इसीलिए वो अपना ज्ञान कौशल और बुद्धिमत्ता को वो अपने पुत्र को नहीं दे सकते थे। ये दुख उन्हें अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। महाराज पांडु चाहते थे कि उनके गुण उनके अंदर स्थानांतरित हो, परंतु पत्नियों के साथ संभोग के बिना यह पूर्ण नहीं हो सकता था और ऋषि केदंब श्राप के कारण संभव नहीं था। इसीलिए वो चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चे उनका मांस खाए। वास्तव में पांडवों के राजा पांडु के मांस खाने का कारण कुछ और नहीं, राजा पांडु की अंतिम इच्छा ही थी। एक दिन अलाव के पास बैठकर राजा पांडु ने अपने पुत्रों यानी पांडवों से कहा, पुत्रों, मैं इन 16 सालों में न सिर्फ तुम्हारी माताओं से दूर रहा, बल्कि ब्रह्मचारी की साधना करके मैंने बहुत सारी वेदनीय शक्तियां और बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता हासिल की है। परंतु मैं कोई गुरु नहीं हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता कि मैं इन गुणों को तुम तक कैसे पहुँचाऊँ, लेकिन ये सिद्धि करने का मेरे पास एक उपाय है।
तो जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, तुम बस एक काम करना, मेरे शरीर का एक टुकड़ा खा लेना। तुम मेरे मांस के टुकड़े को शरीर का एक हिस्सा बना लोगे तो मेरी बुद्धिमत्ता तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। समय बीतता गया। एक बार राजा पांडु अपनी पत्नी माधुरी के साथ वन में विचरण कर रहे थे। तब वो माधुरी को देखकर वो स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाए और जैसे ही संभोग की स्थिति में पहुंचे, श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु के पश्चात जब उनका अग्निदाह किया जा रहा था, तब सभी इतने दुखी थे कि पांडु के मांस खाने की बात भूल ही चुके थे। तभी सहदेव ने एक चींटी को पांडु के मांस का छोटा टुकड़ा ले जाते हुए देखा, जिसे देख उसे पिता की कही हुई बातें याद आ गई और उन्होंने वो मांस का टुकड़ा चींटी से छीन कर खा लिया। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि सहदेव से ज्यादा ज्ञानी पूरे द्वापरयुग में कोई नहीं हुआ और उन्हें अपार बुद्धि विवेक की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा गया है। मित्रों, इससे जुड़ी दो और मान्यताएं भी सामने आती है। पहली मान्यताएं के अनुसार पांचों पांडवों ने मांस खाया था, परंतु सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव को मिला, जिस कारण से सहदेव में पिता पांडु की बुद्धिमत्ता सबसे ज्यादा आई। और इसी से जुड़ी दूसरी मान्यता कुछ इस प्रकार है। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता पांडु के मांस का टुकड़ा खाया था, जिनमें उन्होंने पिता के मस्तिष्क के तीनों भागों को खाया था, जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क के टुकड़े के पहले भागों के खाते ही सहदेव को इतिहास का पूरा ज्ञान हो गया। दूसरा टुकड़ा खाते ही वर्तमान का ज्ञात और मस्तिष्क के तीसरा और अंतिम टुकड़ा खाते ही भविष्य का पूरा ज्ञान हो गया था। कहा जाता है कि महाभारत काल में कृष्ण के अलावा सहदेव ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें महाभारत के युद्ध के बारे में ज्ञात था और आगे की सारी घटनाओं के बारे में मालूम था। सहदेव के महाभारत के परिणाम, किसका वध किसके हाथों होगा, संपूर्ण बातें ज्ञात थी, पर तुम सब कुछ जानते हुए भी भविष्य में होने वाले महाभारत या फिर उससे जुड़ी कोई भी जानकारी वो नहीं दे सकते थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि वो जब कभी भी वो अपनी त्रिकालदर्शिता का प्रयोग कर किसी को भी महाभारत के युद्ध के परिणाम के बारे में बताने की कोशिश करेगा, तब उसका सिर 3 भागों में कट जाएगा, अर्थात उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिस कारण सहदेव सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहें।